उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, इंटरव्यू शेड्यूल और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के साथ साथ डीजी मैम की तरफ से 2 धमाकेदार आदेश जारी और 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी को लेकर के जो आपके डाउट हैं उसको भी क्लेरिफाई करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप सभी के बीच साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो वह आप सभी को समय समय पर जानकारियां उसकी मिलती रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। साथियों, यहां पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में एक जिले से आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। किस जिले से ये अपडेट है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि गणपति एसोसिएट्स सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जो विज्ञापन गाजीपुर जिले से जारी किया गया था उसमें आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 सितंबर आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ पर अच्छी संख्या में आवेदन भी आ गए थे, फिर भी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 5,873 आवेदन फॉर्म भरे गए, फिर भी यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई उन अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए जो इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो सेवायोजन पोर्टल पर लिंक जारी हो चुका है, कल से इसके लिए आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन किया गया है उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, मतलब आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाजीपुर जिले के लिए जो भी साथी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे और आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, फाइनली उन सभी को एक और मौका दिया गया है और यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए कल से आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मूव करते हैं अगली खबर की ओर। अब साथियों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक और जिले से। इंटरव्यू शेड्यूल जारी और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट हुई जारी। किस जिले से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर की तरफ से 22 अगस्त की डेट में ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और हम आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से आप सभी के बीच जानकारियां साझा नहीं कर पाए। यहाँ पर देख सकते हैं इसको महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक जो प्री प्राइमरी यानी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड है 24/8/2024 यानी 10,684 पदों की भर्ती का, उसके अनुपालन में ईसीसी ई एजुकेटर के 80 रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई किए जाने हैं। तो सेवायोजन पोर्टल पर रेंडमाइजेशन से चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच, काउंसलिंग की कार्रवाई दक्षता प्रमाणीकरण समिति द्वारा 12 अगस्त 2026 को डाइट कुशीनगर पर कराया गया। काउंसलिंग में या अभिलेखों की जांच में 240 अभ्यर्थियों के सापेक्ष उपस्थित कुल 80 अभ्यर्थियों में से जो 77 अभ्यर्थी अहर्य पाए गए और जो 77 अभ्यर्थी अहर्य पाए गए हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए जो है बुलाया गया है। साक्षात्कार का कार्यक्रम निम्नवत यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो कुशीनगर जिले में जो साथी टीबी कराए थे उसमें से 77 कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई हैं, उनकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट इसी आदेश के साथ नीचे मेंशन की गई है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमने प्रोवाइड करा दी है। टेलीग्राम चैनल का वीडियो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम तक जो है इंटरव्यू का कार्यक्रम चलेगा और जो लिस्ट जारी की गई उसमें सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू 27 अगस्त को ही संपादित किया जाएगा। विकास भवन रविंद्र नगर धोस पडरौना कुशीनगर में जो है वो इंटरव्यू संपादित किया जाएगा। पूरी लिस्ट आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिले की ऑफिशियल साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं और उम्मीद है कि ये लिस्ट आप सभी को मिल भी गई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर जिले से जो 77 अभ्यर्थी डीबी में सफल पाए गए या अहर्य पाए गए उनका जो है इंटरव्यू 27 अगस्त को लगा दिया गया है। जो भी साथी इसमें सफल हुए हैं वो सभी लोग साथ समय उपस्थित होकर के अपने इंटरव्यू की प्रक्रिया को संपादित करें। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आए और आप सभी अंतिम रूप से ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में कुशीनगर जिले में चयन पा करके एक नौकरी प्राप्त कर सकें। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली खबर की तरफ।
अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डीजी मैम की तरफ से जो 2 आदेश जारी हुए हैं ईसीसी ई एजुकेटर्स तथा अन्य कर्मियों के संबंध में, उस पर यहाँ पर हम बात करेंगे। स्पेशली ईसीसी ई एजुकेटर से रिलेटेड है, वरना इस वीडियो में उन आदेशों का जिक्र मैं नहीं करता। क्या वो आदेश है, उन पर बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला आदेश आप सभी लोग देख सकते हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को डीजी मैम की तरफ से ये ऑफिशियल विज्ञप्ति आदेश के रूप में जारी की गई। 22 अगस्त की डेट में इस आदेश को जो है रिलीज किया गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसएनए स्पर्श 2.0 के क्रियान्वयन में के पूर्व अनिवार्य रूप से माह अगस्त 2026 के वेतन या मानदेय का भुगतान करने के संबंध में, यानी अगस्त माह की सैलरी निर्गत किए जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो हमारे ईसीसी ई एजुकेटर्स कई महीने से कार्य कर रहे हैं, उनको पहले तनख्वाह या उनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनको अब इस आदेश के बाद तनख्वाह यहाँ पर मिलने जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है किन कर्मियों के लिए ये आदेश है। तो परियोजना से संबंधित जनपदों में प्रतिनियुक्त या संविदा पर कार्यरत सभी कार्मिकों को मेंशन किया गया है। कौन कौन से कार्मिक है पूरा मेंशन है। ईसीसी ई एजुकेटर एलबीडी अनुदेशक यानी तकनीकी अनुदेशक के माह अगस्त 2026 के वेतन या मानदेय भुगतान अनिवार्य रूप से दिनांक 31/8/2026 के पूर्व किया जाना है। यानी 31 जो अगस्त है उससे पहले यहाँ पर सैलरी निर्गत किए जाने का ये निर्देश जारी कर दिया गया है। तो वेतन संबंधी या बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था जो हमने डिस्क्राइब कर दिया। डिटेल सारा आप सभी को इसमें कुछ विशेष मेंशन करने की जरूरत है नहीं। तो सैलरी को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। बहुत जल्द आप सभी को अगस्त माह की सैलरी यहाँ पर मिलने जा रही है। अब बात करेंगे अगले आदेश के बारे में। और साथियों यहाँ पर जो अगला आदेश जारी हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये भी डीजी मैम की तरफ से आदेश जारी हुआ है 22 अगस्त की डेट में। और यह आदेश आप सभी लोग देख सकते हैं। निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश निषादगंज लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश निषादगंज लखनऊ, निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राचीन भाषाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। कृपया उपयुक्त विषय बेसिक शिक्षा विभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक यहाँ पर मेंशन किया गया है। 21 अगस्त 2026 का संदर्भ ज्ञान करने का कष्ट किया, जिसके साथ संलग्न प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लखनऊ के पत्र दिनांक 28/7/2026 एवं 18/8/2026 के क्रम में प्रसंगत प्रकरण के संबंध में नोडल अधिकारी नामित करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। यानी आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी आउटसोर्स कर्मी कार्य कर रहे हैं उनका डाटा मांगा गया है और वो डाटा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में डीजी मैम की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय में उसके अधीनस्थ कार्यालयों का में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कार्मिकों की सूचना पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आज ही राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार संकलित सूचना शासन को समयांतर्गत प्रेषित की जा सके। मोनिका रानी महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। और ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप सभी का डाटा जो है मांगा गया है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। तो ये आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मियों का ऑफिशियल जो डाटा मांगा गया था, जिस आदेश के जिक्र हमने पिछले किया था, वो डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में डीजी मैम का आदेश जारी हुआ है और इस पर अमल किया जा चुका है। बहुत जल्द यहाँ पर चीजें सकारात्मक रूप से आप सभी के लिए आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए है उस पर। तो साथियों हमने पिछले वीडियो में आप सभी को ईसीसी ई एजुकेटर्स की सैलरी के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि 25,000 रुपये सैलरी आप सभी की हो गई है और आपको बहुत जल्द इसका लाभ भी मिलेगा। उसके बाद कमेंट की भरमार आ गई। कोई कह रहा कि एआई बता रहा है कि ये आदेश अभी नहीं आया है, फेक खबर है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो आपको पहले चीजें समझनी होंगी। हम वीडियो में जिस पॉइंट का जिक्र करते हैं उस पॉइंट को समझें। उसके बाद हमने एक बात आपको बताई थी कि ईसीसी ई एजुकेटर्स जो हैं उनका डाटा आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर फीड होना शुरू हो गया है और उनका डाटा जो फीड किया जा रहा है वो उस कैटेगरी के अंदर फीड किया जा रहा है जो 25,000 रुपये की पर मंथ सैलरी के लिए डिसाइड की गई है। यानी ईसीसी ई एजुकेटर्स की जो सैलरी
आउटसोर्स सेवा निगम से बनेगी तो उसमें जो कैटेगरी 25,000 वाली है उसमें ईसीसी ई एजुकेटर्स को समायोजित किया जा रहा है या समाहित किया जा रहा है। यानी आप जो है 25,000 रुपए की कैटेगरी वाली श्रेणी में लिस्टेड किए जा रहे हैं आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर। अब आउटसोर्स सेवा निगम जब लागू होगा, बहुत जल्द लागू होगा, उसके लिए अब ज्यादा आप सभी को इंतजार नहीं करना होगा, तो आपकी सैलरी 25,000 रुपए कैटेगरी या श्रेणी के अंतर्गत आएगी। अब उसमें आपका ईपीएफ, ईएसआई, अन्य जो जीएसटी वगैरह कटौतियां हैं वो कटने के बाद लगभग 20,000 के समथिंग सैलरी इन हैंड आपके हाथ में मिलेगी। ये जानकारी हमने आपको दी थी। हमने ये नहीं कहा था कि शासनावृद्धि का आदेश आ गया है, तो शासनावृद्धि का भी आदेश नहीं आया है, और शासनावृद्धि का आदेश तो तभी आएगा जब आउटसोर्स सेवा निगम पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा, सभी विभागों का डाटा अपलोड हो जाएगा और सारे विभागों के कार्यरत कर्मी जो आउटसोर्स के रूप में लगे हुए हैं उन सभी के डाटा फीडिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर। तो चीजें वहां पर आपको अभी पैसेस बना के रखना है। आप सभी लोग वीडियो में बताई गई जानकारियों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इधर उधर के वीडियो देख करके परेशान हो जाते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आप चीजों को अलग तरीके से रखने का प्रयास करने लगते हैं। तो आपको बता दें, जो आप सभी लोग एआई पे डिपेंडेंट हैं, एआई है क्या? एआई एक बिग डाटा एनालिसिस पे जानकारियां शेयर करता है। तो अभी जब आपकी सैलरी निर्गत करने संबंधी कोई ऑफिशियल शासनादेश नहीं आया है, उसके पास उसका कोई डाटा नहीं है, तो आपको जानकारी कहां से अवेलेबल करा देगा? जब ऑफिशियल आदेश आ जाएगा, डाटा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तब जो एआई है उसको एनालाइज करके आपके सामने उन चीजों को रखेगा। आप सभी लोग अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं, परेशान ना हो। आप जो सेवायोजन के तरफ से अप्लाई किए हैं आउटसोर्स कर्मी के रूप में, ईसीसी ई एजुकेटर्स पर चयन हुआ है, तो आप जो है आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर 25,000 रुपए की जो क्लास निर्धारित की गई है कर्मियों की, उस क्लास के अंदर आपको जो है अपडेट किया जा रहा है, लिस्टेड किया जा रहा है, और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आने वाले समय में निर्धारित होने जा रही। पैसेंस बना करके कम से कम 1 महीने का इंतजार करें। डाटा फीडिंग का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता में आप सभी के हितों को संरक्षित करने का प्रयास है और जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आदेश आने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते को नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।